एक्सप्लोरेट। हाँ एक्सप्लोरेटरी है। इसी पेज की बात कर रहे हैं, ये तो 11th यस है। मैम, बुक है ना, बुक में तो होगा ना, आप लास्ट पेज में देखिए, सेकंड लास्ट पेज में। सेकेंड लास्ट पेज, ओके। हटकर डिस्क्रिप्टिव स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, डिस्क्राइब द वेरियस। ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना। मैम उसमें और एक था क्वेश्चन, हाँ किसमें? ट्रू फॉल्स में। क्या है क्वेश्चन? स्क्रीन पे विजिबल है क्वेश्चन आपको? नो मैम, छोटा दिख रहा बहुत ज्यादा। नो। Descriptive research is generally conducted to answer the question when, why, where, what. Descriptive research is okay. Descriptive research is generally conducted to answer the questions when, where, when, why, where, what. False. Yes, ma'am. बट व्हेन व्हाई वेयर ये डिस्क्रिप्शन देते हैं हम लोग, सो यस ट्रू हो सकता Yes, है, ट्रू होगा। बट ये yes, ma'am. डिस्क्रिप्टिव वाला फर्स्ट ट्रू फॉल्स है ना। लिटरेचर सर्वे Yes, जो ma'am. है ये हमारा मेथड था उसका, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का, जिससे Yes, हम ma'am. लोग बोला था। लिटरेचर का रिव्यू करते हैं, देन उसके बेसिस पे ओपिनियन बनाते हैं, कुछ एक्सप्लोर करने के लिए करते हैं। सो दैट इज ट्रू, सॉरी दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू। False. वेट वन, ये जो व्हेन व्हाट वेयर ऐसा कुछ दे जाते हैं, ये डिस्क्रिप्शन देते हैं। लाइक गवर्नमेंट, इससे का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ये याद रखो, गवर्नमेंट डेटा जो रिलीज करती है ना, Yes, ma'am. वो वही होता है, हम लोगों ने ऐसा किया, ये आया, ये रिजल्ट हुआ, हम लोगों ने इस जगह पे ऐसा किया, क्यों किया, सब वगैरह डिस्क्रिप्शन देती है, वो चीज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। मैम इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है जो 15 क्वेश्चन है जो ऐसे? लिखने के लिए जो बोल रहे हैं, सब्जेक्टिव वाला। यस मैम, क्वेश्चन फॉर डिस्कशन के लिए। यस मैम। ये क्वेश्चंस आपका दे रहा है, नेसेसरी कंडक्ट व्हाई रिसर्च डिजाइन इज टू कंडक्ट स्टडी, दैट इज टफ। देखिए अगर थ्योरेटिकल पोर्शन में जाए ना, तो ये क्वेश्चन यस मैम। आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, यस एक्सप्लेन करिए विद मैम। एग्जांपल। तो ये आपको मैं इस पूरे एग्जांपल में कौन सा सेट करूं इसमें? एग्जाम, वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन जो है, हम लोग रिसर्च डिजाइन ही तो था वो हमारा, जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव है, केस स्टडीज वगैरह है। तो मैम एक के नंबर का पूछ सकता, मतलब अगर पूछना पूछ ऐसे ऑनलाइन एग्जाम तो होगा शायद इस बार भी। हाँ तो अगर ऑनलाइन होगा तो फिर तो डिस्क्रिप्टिव में ऐसे आप लोगों का पूछता कैसे है, प्रीवियस वाले में कैसे हो, ऑब्जेक्टिव वाले में तो ऑब्जेक्टिव रहता है, इसमें क्या यस डिस्क्रिप्शन मैम। में रहता है, तो क्या 10 और 12 मार्क्स ऐसा ही कुछ होता होगा ना। यस मैम, शो ही आज तो तक देखा ही नहीं क्वेश्चन मैंने, मिला ही नहीं। क्वेश्चन तो मैंने भी मांगा था बट अभी तक तो नजर आया नहीं, एक बार मैं और यस। पूछती हूँ। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, ये आपका स्मॉल फॉर्म में। जैसे देखिए ये आप और जो है मैम ये जो दे रहे हैं, व्हाट आर द सोर्सेज अवेलेबल फॉर डेटा कलेक्शन, ये जो है क्या है, ये ये सोर्सेज वो ऑफ लॉन्ग डेटा क्वेश्चन। कलेक्शन आप। हाँ ये भी बहुत शॉर्ट टाइप का है। अगर लॉन्ग ये फोर्थ क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, यस, एक्सप्लोरेटरी व्हाट आर द स्टेज पे। वेरियस। हाँ यस मैम, वो तो बहुत सोर्सेज, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये सिंपली आसान हो जाएगा। सोर्सेज अवेलेबल फॉर डेटा कलेक्शन है, तो डेटा यस कलेक्शन में मैम। हमारे पास यहाँ बहुत ज़्यादा होता नहीं है, लिटरेचर सर्वे और ये सब जो तरीका है हम लोग उसी से करते हैं। और अगर वहाँ पे डेटा कलेक्शन कर रहे हैं तो उसका कोई शेड्यूल, कोई प्लान वैसा कुछ होता नहीं है, बस ये इसलिए आसान हो जाता है। हाँ ये जो दोनों क्वेश्चन आपका 2 और 3 क्वेश्चन है, ठीक है, यस मैम।
ये तो Yes, ma'am. फंडामेंटल क्वेश्चन है, जिसको व्हाई रिसर्च डिजाइन इज नेसेसरी टू कंडक्ट ए स्टडी। ये Yes, ma'am. अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो मेरे सजेशन से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट भी मत करना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन का ना जो एक्सप्लेनेशन होता है, जो आंसर होता है, उसका Yes, ma'am. एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होता है। जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो रिसर्च डिज़ाइन कैसा है, क्या क्यों कंडक्ट करते हैं, तो जब ऐसे क्वेश्चंस का जो आंसर होता है वो एग्जामिनर इस हिसाब से, मतलब उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि एक बहुत स्टैंडर्ड और बहुत अप टू डेट जो आप रहेंगे ना, बहुत कुछ कर के देख चुके हैं, तब आप उस क्वेश्चन का Yes. आंसर कर पाएंगे। अदरवाइज उसका आंसर करेंगे तो बस ऑन द एवरेज ही जाएगा या फिर बिलो एवरेज जाएगा, कितना भी आप लिखेंगे तो। ये जो Yes, क्वेश्चन ma'am. होता है, तो आप अगर करते हैं ना तो सेकंड और थर्ड, इसके हिसाब से अगर इस यूनिट की बात करूँ तो ये दोनों क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च को डिस्कस कर रहे हैं विद एग्जांपल्स। और उसी में एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बिगिनिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, किसी भी स्टडी को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा कहा जाए डिटेल स्टडी करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को फर्दर जो आगे प्रॉब्लम होने वाला है वो कम हो, इसलिए हम लोग ये ज़्यादा करते हैं। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है उस हिसाब से अगर 10, 12, 15 मार्क्स की बात करें तो ये दोनों क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर इसमें Yes, आगे ma'am. देखो तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडरेटर, तो ये भी शॉर्ट ही हो जाता है, ये फोकस ग्रुप के बेसिस पे आता है, मॉडरेटर क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। फिर व्हाट आर द यूजेस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड व्हेन इट विल बी यूज, ये भी आपका थोड़ा शॉर्ट ही हो जाता है। Yes. मैम इम्पोर्टेंस माने कि सब तो क्वेश्चन माने कि याद करना या बनाना तो वो पॉसिबल नहीं ना। नहीं नहीं ऐसे वो 10 तो 15 तो क्वेश्चन है अगर उसमें। तो उसी में बता, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये इतना छोटा कभी पूछेगा ही नहीं। बस मैम 2 और 3 लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। 2 और 3 तो लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ये दोनों ज़्यादा, ये दोनों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च जो फंडामेंटल क्वेश्चन भी है, और यस अगर बात करो फंडामेंटल क्वेश्चन है, वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च भी बात कर रहे हो, और ये आपका ना थोड़ा स्टेप वाइज इसमें मार्क्स मिलने के चांसेस है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन है। सबको अगर आप यस कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करते हो तो उस स्टेप के बेसिस पे 10 डिजाइन है, 4 डिजाइन है, जो भी डिजाइन है उसको आप एक्सप्लेन करें तो इसमें मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, मार्क्स भी अच्छे आ सकते हैं, और एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स और 12 मार्क्स ये हो सकता यस है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के केस में भी वही चीज़ है, क्योंकि आप इसमें डिटेल्ड स्टडी करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर ग्रुप, जिस जो मार्केटिंग फील्ड से ज़्यादा रिलेटेड है, यस क्योंकि उसमें एक्सप्लोर करोगे पर्टिकुलर फोकस ग्रुप, लिटरेचर सर्वे, एक्सपीरियंस सर्वे, सारा कुछ हम लोग एक साथ करते हैं, केस स्टडी, तो ये सब चीज़ मार्केट से फील्ड से रिलेटेड ज़्यादा है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने कहा। यस अगर इसमें जाएंगे तो हाँ, ये 14 नंबर क्वेश्चन डिस्टिंग्विश एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोरेटरी फ्रॉम। हाँ यस डिस्क्रिप्टिव। मैम। ठीक है, ये कितना मार्क्स वाला क्वेश्चन में आता है? ये आपका आ सकता है 10-12 में। 10-12 में? हाँ, या फिर कम भी आ सकता है, लेकिन ये डिफरेंस जो है जिसके जो दे रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट यस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है आपका, क्वेश्चन नंबर 11। अब इस एक्सरसाइज के बेसिस पे ये इम्पोर्टेंट है या नहीं मैं नहीं बता सकती फिलहाल, लेकिन यस व्हाट इज अ सैंपल सर्वे एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट, ये रिसर्च का एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। सैंपल सर्वे जो हम लोग लेते हैं और सैंपल सर्वेज का जो यूज करते हैं हम लोग, वो रिसर्च में हमेशा होता है। कभी भी हम लोग देखो, अगर पूरा ये क्वेश्चन एनालाइज करोगे ना तो क्वेश्चंस बहुत अलग अलग सेगमेंट से आने लगेगा। इसमें होता क्या है कि जब हम रिसर्च डिजाइन करते हैं तो दो तरह का डेटा होता है हमारे पास, एक होता है प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। अगर प्राइमरी डेटा की बात करें, वो हमेशा सैंपल सर्वे से ही कलेक्ट किया जाता है, और कभी भी प्राइमरी डेटा को ज़्यादा बेटर माना जाता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी डेटा। जैसे मान लीजिए जो कोविड-19 वाला केसेस है, या फिर कुछ भी गवर्नमेंट का डेटा, गवर्नमेंट के किसी प्लान का कितना, मतलब सपोज जो प्लान जिस ऑब्जेक्टिव को रख के गवर्नमेंट ने कोई प्लान इम्प्लीमेंट किया था, वो इम्प्लीमेंटेशन कितना इफेक्टिव है ये जानना है, तो गवर्नमेंट अपना रिकॉर्ड रखी हुई है, नेट पे आपको मिल जाएगा।
आप नेट का उस Yes, डेटा का लेके एनालाइज करके स्टडी करके यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वही ओपिनियन आप पीपल ओपिनियन लें, क्वेश्चन पूछें, पब्लिक ओपिनियन लें, जाकर एक क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चन तैयार करें, उससे अलग अलग लोगों से पूछे जिन लोगों को बेनिफिट हुआ है, जिन लोगों को नहीं हुआ है, वो सैंपल कलेक्ट करें, तब वो डेटा का प्राइमरी सोर्स माना जाता है। आपने नेट से डेटा ले लिया, वो सेकेंडरी सोर्स है, और सेकेंडरी सोर्स yes, कभी भी बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होता। नहीं होता। तो कभी भी हम जब रिसर्च की बात करते हैं तो प्राइमरी डेटा को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अब प्राइमरी Yes, ma'am. डेटा को ज़्यादा हम वो कर रहे हैं, तो सैंपल सर्वे मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप हो जाता है इन केस ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो ये Yes, क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च डिजाइन, इन जो 3-4 चैप्टर आप पढ़ेंगे ना, उन सब में से yes, एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन आ जाता है सैंपल सर्वे। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, व्हाट इज सैंपल सर्वे, व्हाट आर द स्टेप्स, कैसे करते हैं ये सब, इसको ऐसे भी क्वेश्चन मिक्स किया जाता है जो आगे फर्दर पढ़ने वाले हो आप। yes, ma'am. मैम ये चैप्टर 1 है ना? नहीं नहीं, ये आपका चैप्टर 3 है, 3 या 4 आई थिंक, ऊपर मेंशन किया होगा। नो मैम, देखिए नो नो, मैम दिस इज बुक नहीं 3, ना है वो। दिस इज 3। 3 चैप्टर है। हाँ 3 है। 1 और 2 मैम। 1 और 2 वाला पोर्शन वही डिजाइन वाला टर्म था, तो वो मैंने नहीं किया है, वो सब आप लोग लिख चुके हो। होगा तो फिर यस उसका मैम। भी पीडीएफ सेंड कर देंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये यस। जो रिसर्च मैंने कहा उस वक्त कहा था ना कि ये वाला पोर्शन है, उसके बाद से कर लेते हैं, तो वो यस मैम। आप लोग क्लास में उसका नोट्स लिख चुके हो ऑलमोस्ट। अब यस जो मैम। अगर उसको हाँ हार्ड कॉपी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, तो फिर वो करके दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम इंटरनल एग्जाम भी तो होएगा ना पहले एक्सटर्नल से? होगा तो मैम उसके लिए मैम प्रिपरेशन पहले से करना होगा ना फिर। इसलिए मैम पूछा था कि इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन दे देते हैं आप अपने तरफ से, तो उस बेसिस पर तैयारी कर लेता। तो उसमें कि जून अभी में हाँ, एक्सटर्नल होगा मैम। तो उसमें आप एक्सटर्नल बेसिकली एग्जाम यही जून में पोर्शन होगा। पढ़िए ना जो लास्ट हम लोग पढ़ रहे थे ना, क्या था, डिफरेंट चैप्टर टाइप्स ऑफ 3। डिजाइन्स जो था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, यस मैम। डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, एक्स पोस्ट फैक्टो, ये सब जो टर्म्स थे। मैम जो क्वेश्चन मैम अवेलेबल जो दिया अच्छा, हुआ है इसमें, चैप्टर 3 क्वेश्चंस में एज 15 क्वेश्चन। ऑप्शंस दे दें। यस मैम। अच्छा ठीक, ठीक है। मैम क्वेश्चन चैप्टर 3 का कम से कम बता दीजिए आज, क्योंकि चैप्टर 3 इम्पोर्टेंट। तो हो ही गया। यस मैम। तो वो तो हो ही गया कंप्लीट। हम्म कंप्लीट तो हुआ नहीं है इंटरनल थोड़ा, बेसिस बट एग्जाम का। हाँ, और अगर क्वेश्चन मुझे ही सेट करना है, मैं ही बता दूं तो सब तो हो गया, फिर तो खत्म हो ऑप्शंस मैम, गया। ऑप्शन मैम, मैं थोड़ी ना आंसर मांग रहा हूँ आपसे। आंसर तो मैं लिखूंगा ही वहां पर। ओके, ठीक है। तो ये जो अभी बताया वो करो ना, वो तो इम्पोर्टेंट है। कौन? ये तो लॉन्ग क्वेश्चन तो उसके लिए ना, हाँ एक्सटर्नल एग्जाम के लिए। वो तो 2 और 3 जो मैं आपने हाँ, तो बोला। आप लॉन्ग देखो, जब एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, जो एक्सटर्नल एग्जाम और की पढ़। इंटरनल जो एग्जाम होता है ना वो मैम 5 मार्क्स ही मैक्सिमम होता है, ऑब्जेक्टिव 5 मार्क्स बस। अच्छा, यस ऑब्जेक्टिव मैम, ऑफ 10 5 मार्क्स मार्क्स, सब बस, या 2 मार्क्स। 2 मार्क्स, इतना कम? बहुत पोस्ट मैं ग्रेजुएट मेरे पास स्टूडेंट्स के होगा लिए दो शायद मार्क्स फर्स्ट फर्स्ट वाला मैं देखता हूँ मैं फर्स्ट सेम का ना, मेरे पास क्वेश्चन होगा अवेलेबल। अच्छा मैं ठीक है, आपको वो सेंड मुझे करूँ। भेजिए। यस मैम। वो पैटर्न पर मतलब पूछता ही है। नीति सर ने पहले पढ़ाया था ना हम्म, इकोनॉमिक्स। अच्छा ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लो आप, ये देख लो क्वेश्चन जो लास्ट में था आई थिंक, what are the different, no, ये बेकार है। what are the sources available for data collection in exploratory stages? देखो, जो डिटेल में पढ़ना है ना, उसी में यस देखो, मैम। जब अगर मेरे अकॉर्डिंग बात करें ना, तो क्वेश्चन जो आपका एक्सटर्नल में होगा जैसा, उसी यस का मैम। शॉर्ट फॉर्म इंटरनल में होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई मार्क्स नहीं होगा, मार्क्स कम हो जाएगा, ठीक है, बट वो रिलेटेड कहीं ना कहीं उसी से होना चाहिए। तो उससे होता क्या है कि आपका एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल जो है, दोनों प्रिपरेशन एक साथ हो जाता है। एक साथ हो जाएगा।
वो बात है, लेकिन एक्सटर्नल तो अभी एग्जाम का कुछ है ही नहीं, वो तो ऑब्जेक्टिव ही होएगा हमको लगता है। और तो इसमें आप इंटरनल में देखो, तो ऐसा करो, हाँ। वेरियस टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन आप पढ़ो। इस रिसर्च यस डिजाइन में किसी एक का, आइदर एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, यस या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर डिजाइन होगा, तो आप अगर ये पढ़ लेते हैं तो आपका इसमें से शॉर्ट में आ जाएगा कोई एक पर्टिकुलर डिजाइन को एक्सप्लेन करने विथ एग्जांपल। यस मैम। और उसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस आप उसको नहीं दे सकते, लाइक था कुछ बहुत सिंपल टर्म था, हम लोग कोरिलेशनल क्रॉस सेक्शनल जो रिसर्च पढ़ रहे थे, बहुत सिंपल टर्म्स था, दो दो तीन लाइन में हम लोगों ने डिफाइन किया था, तो उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दें, बस नाम याद रखें ऐसा है वो जाने, बट उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, ठीक है, और एक्शन एंड अप्लाइड की बात करें, देन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। तो ये सब जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिसर्च। है, तो उसको आप बहुत यस ज़्यादा मैम। डिटेल में पढ़ सकते हैं। सारे रिसर्च को आप बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं हो सकते। शॉर्ट नोट्स अगर होगा तो मान लो उस डेटा को, एक्स पोस्ट फैक्टो डेटा क्या है, एक्स पोस्ट यस फैक्टो मैम। रिसर्च होता, शॉर्ट नोट में वो हो सकता है 2 नंबर का, वैसा कुछ हो सकता है। तो उस तरह का यस मैम। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च है वो देख ले। उसका मेन फोकस जो आपका ये इस पूरे चैप्टर का है वो वही है कि डिफरेंट, इससे और इससे पहले वाले में चले जाओ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। तो एक चीज जो आपका सिलेबस के हिसाब से नहीं, ये बुक जो दिया है ना, उसमें बुक में यस मैम। देखना, एक जैसे इस, अगर इसकी बात करो, इस चैप्टर का नाम आपका दिया है रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन। इस यस मैम। रिसर्च मतलब फोकस आपको पूरे चैप्टर में क्या करना है, रिसर्च के डिजाइन पे। आइदर कोई भी यस मैम। पर्टिकुलर रिसर्च आप पढ़ रहे हैं उसका डिजाइनिंग कैसे होगा, तो जिसमें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन जो किया है, देखो यहाँ दिया है कंटेंट, एक्सप्लोरेटरी टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन बता दिया, यस मैम। एक्सप्लोरेटरी, यस कंक्लूसिव मैम। रिसर्च, ये बस जानना है कैसा टर्म आता है, क्या कंक्लूजन निकालेगा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिटेल में पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ये इम्पोर्टेंट है, बस। बाकी सारा कुछ जो है वो बस दिया हुआ है, टर्म्स ऐसा है, ये है वो, उसको लंबा चौड़ा बनाने के लिए वैसा कुछ है। सो आपके पास यस मैम। इम्पोर्टेंट क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, टाइप्स ऑफ यस मैम। रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च हम लोगों ने लास्ट में ही पढ़ा था, प्रीवियस वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो आपका डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और उन दोनों का जो डिफरेंस है, ये इस पे फोकस करना है इस पूरे पेपर में, ठीक है। यस मैम। अब अगर इन दोनों पे तुम फोकस कर ले होते तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का कोई भी एक लिटरेचर सर्वे, लिटरेचर सर्वे आपको पता है क्या करते हैं, पता है, तो एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं आप आराम से, है ना। एक्सपीरियंस सर्वे में वही चीज। तो बस आपको ये मतलब जो भी पढ़ना है अंडर हेड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को एक्सप्लेन करना है बस, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को एक्सप्लेन करना है बस, दोनों के डिफरेंस को समझना है बस, यही पूरे चैप्टर में करना है। बाकी सारे यस क्वेश्चन पे फोकस मत करो। बाकी सारा क्वेश्चन जो है वो बस आपका थिंकिंग और वो एनालाइजिंग कैपेसिटी देखने के लिए किया जाता है। फोकस जो है वो सिर्फ यस इन तीनों पे है, ठीक है। और इस यस चीज मैम। से आप आराम से इससे समझ सकते हैं, जब यूनिवर्सिटी टाइप अपना, ऑफ रिसर्च डिजाइन मैम, और एक्सप्लोरेटरी और डिफरेंस। हाँ, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड देयर डिफरेंस, यस मैम। इन तीन चीज पे फोकस करना है बस, बाकी चीज भूल जाओ। ओके मैम। जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पढ़ भी लिया है, समझ भी लिया यस है, मैम। क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो भी देख लिया। इसी में हम लोगों को देखना था एक फोकस ग्रुप और लिटरेचर सर्वे था, क्या था आपके पास, 4 ऑप्शंस थे ना, वे था जो स्टडी करने का। लिटरेचर सर्वे, एक्सपीरियंस सर्वे हम लोगों ने कर दिया है, फोकस है यस मैम। एनालिसिस ऑफ सेलेक्टेड केसेस। एनालिसिस तो हमारा नेक्स्ट स्टेज में चलाता है, फोकस ग्रुप और ये दोनों हम लोगों को देखना है। फिर डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन देखना है इसमें अभी। तो अगर वो पढ़ लेंगे फिर क्वेश्चंस डिस्कस करें ना, अपने आप यस बनते मैम। चला जाएगा आपको। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आया दिमाग में, तो ये चीज अपने आप, कब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करेंगे, पहला क्वेश्चन। यस देखो, हम, मेरे के एक चीज समझिए, एज अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, सबसे मैम। पहले आपका होना चाहिए ना कि आप क्या पढ़ रहे हो और क्यों पढ़ रहे हो।
एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है, अगर हम ये लास्ट चैप्टर में समझ गए हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो क्या फायदा होगा, तो क्यों कर रहे हैं, टू एक्सप्लोर समथिंग, आंसर मिल चुका। यस मैम। क्या क्या कर मतलब क्यों कर रहे हैं, ये कंडीशन हमारे पास मिल गया। और करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, जो क्या बेनिफिट मिलेगा वो आपको बता देगा कि उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। सो ये यस कैरेक्टरिस्टिक, एक डेफिनेशन जो आप प्रीवियस में पढ़े थे वो डाल दीजिए, ये कैरेक्टरिस्टिक बता दीजिए, यस और इसका जो तरीका है वो ये 4 है। तो इस पे आप नोट्स लिख के बता दीजिए। स्टेप क्लियर, मतलब पूरा का यस पूरा मैम। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। क्योंकि कभी भी अगर मास्टर्स लेवल की बात करो ना, तो उसमें होता क्या है कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे आंसर करते हैं, द वे यू राइट, और स्टेप्स क्या फॉलो करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिखने के लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पे आप पूरा डिस्क्रिप्शन 10 लाइन पर 10 पेज का भी लिख सकते हैं, लेकिन वो बहुत यस ज़्यादा इफेक्टिव आंसर नहीं होगा। अब के डेट में जो इफेक्टिव आंसर होता है ना, वो पॉइंट वाइज करो, देन यस एक्सप्लेनेशन भी दो, वो दोनों अगर करते हो तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कर मैम। लेते हैं तो आपका आंसर बहुत मतलब, अब इसमें आप आंसर कैसे करोगे उससे भी, उसको भी समझ सकते हो। कि जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन करा है तो देख लो, ये अगर हम कर रहे हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का इंट्रोडक्शन तो हटाइए, टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन ये तो आपको अभी पढ़ना है, जो वो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। सिर्फ डेफिनेशन आप इतना ये देखें, या फिर जो पहले से पढ़े हुए हैं जो अच्छे से ध्यान में है, वो डेफिनेशन डालो। ठीक है, यस वो डेफिनेशन डालेंगे। हाँ, उसके बाद हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, मैंने कहा था ना क्यों कर रहे हैं, यस टू गेन इनसाइट, टू जनरेट न्यू आइडियाज, बस इतना सारा लिखो, जरूरी नहीं है। आप इसमें से 3 भी लिखेंगे, 3 या 4 यस भी मैम। लिखेंगे, बहुत है, खत्म हो गया। यस क्यों कर रहे हैं, करेंगे तो फिर इसका जो आपका नेक्स्ट वाला था ये सब हटा इट। दीजिए। नेक्स्ट वाला यस कैरेक्टरिस्टिक आप यहाँ डाल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक। डायरेक्ट। हाँ, यहाँ पे हाइपोथेसिस डिजाइन और ये सब भी जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं। यस मैम। क्योंकि क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यस मैम। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है, कैसा है होता है, ये उस टाइप का डिस्क्रिप्शन देना है। तो कैरेक्टरिस्टिक बता दिए, और कैसे करते हैं, विद द हेल्प ये ऑफ वो बता दीज। दो तो ये आपको मैम। पूरा ये इसमें एक्सप्लेन पूरा कर, एक्सप्लेन करना होगा क्या, लिटरेचर हाँ रिसर्च यहाँ पे एक्सपीरियंस? एक्सप्लेन करना होगा, इसमें एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि ये हम ऐसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं विद दिस प्रोसेस। तो उसमें आपको अब देखो कितना लैंग्वेज लिखा है नहीं मालूम, बट इतना फिर भी नहीं है, लेकिन हाँ इसमें तो ज्यादा नहीं लिखा है, एग्जाम्पल छोड़ दो, ये आप एक्सप्लेन करो विद दिस टर्म इतना, या फिर इतना पूरा नहीं लिखिए आप, इस टर्म को लेकर यहीं पे ये स्टेट जो लाइन एक्सेट्रा, इसके बाद ये स्टेटमेंट देके एग्जाम्पल बता देना है, पॉसिबिलिटीज ऐसे ऐसे हो सकता है, और ये आया है विद द हेल्प ऑफ दिस जो पब्लिश डेटा हमारे पास था उससे। तो एक सिंपल एग्जांपल ये दे सकते हैं, हो गया, बस इतना करना। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लिटरेचर सर्च क्या है ये आपको बताना होगा, लेकिन यस उससे मैम। पहले वाले जो स्टेप में क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। वो पॉइंट वाइज यस बताएंगे मैम। कि ऐसा कर रहे हैं, इससे ये फायदा होगा। आप चाहे तो उसको थोड़ा एक पॉइंट में लिखा है तो 1 से 2 स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो आप जब आंसर करेंगे ना तो अपने आप वो हो जाता है। यस मैम। इसी तरह दूसरा वाला जो आपका था लिटरेचर सर्च के बाद हम लोगों के पास था एक्सपीरियंस सर्वे। देखो सिंपल, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है विद सम एग्जांपल दे देना है बस। ठीक एग्जाम्पल है, कंपलसरी है क्या मैम? एग्जाम्पल दे दोगे ना तो आंसर थोड़ा इफेक्टिव हो जाता है, और कहीं कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन भी किया रहता है आप एक्सप्लेन करो विद एग्जांपल। तो यस बहुत मैम। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं भी दिए, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं भी किए, तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल देखो सिंपल दे दिया है, ग्रुप ऑफ हस्बैंड्स मे बी यस मैम। अप्रोच टू देयर चॉइस फॉर अ रेडी टू बाय सम प्रोडक्ट। यस मैम। तो ऐसा कुछ ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के बेसिस पे किसी ने किसी को सजेस्ट कर लिया, आस पड़ोस में सब लोग वही लेने लगे, लाइक ऐसा कुछ है। तो ये आप उसके बेसिस पे दे सकते हैं, एक सिंपल एग्जांपल दे दीजिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में मत दीजिए। या फिर किसी पर्टिकुलर लोगों को, जैसे मान लो एग्जाम, सॉरी, किसी को जॉब ढूंढना है, आप बताओ कि ऐसा कॉलम होता है, ये होता है, तो वैसे उसके अकॉर्डिंग वो यूज़ कर रहा है उस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं उसका क्या कहा जाए, मार्केटिंग हो रहा है एक जगह से। ये पर्टिकुलर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ये पर्टिकुलर न्यूज़पेपर पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा कुछ एक यस सजेशन टाइप का।
और वो लोग करने लगे, तो ये उसके बेसिस पे बोल रहा है, ठीक है। और यस इसके बाद हम लोगों को इसी में फोकस ग्रुप वाला देखना था। ये पढ़ा है आपने, देखा है? नो मैम, आज ही तो भेजा ना। अच्छा, देखो फोकस ग्रुप के केस में मैंने लास्ट डे तो आप लोग डिस्कनेक्ट हो गया था ना फिर आपका। देखो फोकस यस ग्रुप में मैम। हम लोग बेसिकली करते क्या है, किसी भी जैसे मान लीजिए ग्रुप ऑफ, जैसे किसी पर्टिकुलर क्लास की बात करें, किसी पर्टिकुलर फैमिली की बात करें, तो हम सिर्फ उस पर्टिकुलर फैमिली के लिए कोई प्लान बना रहे हैं, सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसी को ज़्यादा इफिशिएंटली इफेक्टिव वे में, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करा रहे हैं आप, और उस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन है, कुछ देख रहा है, कुछ एज अ गवर्नमेंट का ले लो, अलग अलग सेक्रेटरीट है आपका, यहाँ पर्टिकुलर ये काम हो रहा है, ये देख रहे हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में किसको कैसे रन कराना है। अब जब भी कोई प्लान बनेगा, मान लो मैंने जैसे अभी जो मेडिकल केसेस चल रहा है, तो वो उसका जो हम गाइडलाइंस दे रहे हैं, जो उसके लिए पर्टिकुलर कोई रूल बना रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल जाना में क्या कंडीशन है, ऐसा करो, ये फॉलो करना है, मास्क पहनना है, लाइक ऐसा कुछ, तो बाकी जगह के लिए जो है वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू जो हॉस्पिटल्स के लिए होगा। वहाँ के लिए जो आप पूरा पहन रहे हैं, क्या बोला जाए, सेफ्टी किट। हाँ सेफ्टी किट पूरा लेते हैं, तो वो सब जो यूज होगा वो प्लान एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए बन रहा है। और यहाँ पे एक सपोज कोई इंसान है जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे मान लीजिए किसी हॉस्पिटल की ही बात करें तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आउटडोर है, यस इधर आपका इमरजेंसी केस है, किसी पर्टिकुलर चाइल्ड केयर का एक अलग डिपार्टमेंट है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, तो हर डिपार्टमेंट का नेसेसिटी अलग होगा। और हर डिपार्टमेंट के लिए जब आप प्लान बनाएंगे तो हमेशा डिफरेंट बनेगा। एक ही कॉमन प्लान हर जगह इफेक्टिव हो नहीं हो सकता, बहुत कम केसेस में ऐसा हो सकता है, या फिर कुछ एक कॉमन रूल है जो हो सकता है हर जगह फॉलो करे, लेकिन हर केस में नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए कोई पर्टिकुलर प्लान बना रहे हैं जो, और उसके इफेक्टिवनेस को चेक कर रहे हैं। अब कोई भी अगर प्लान इम्प्लीमेंट करेगा, कोई एक मॉडरेटर है जो मान लो इसका सारा प्लान आपको दे रहा है कि आप ऐसा करो, ये करो, गाइडलाइंस दे रहे हैं, तो वो जो होगा उसका बात सुनना है, अकॉर्डिंगली करना है। तो वो इसमें बताता है कि आपको कैसे करना है, क्या रिएक्ट करना है, नहीं करना है, क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस चीज़ पे कोई इग्नोर करना है, ऐसा कुछ बता रहे हैं ना। तो जब भी एक ग्रुप की बात करें और ग्रुप के लिए ही कोई पर्टिकुलर रूल बनाए, तो हम लोग कहीं ना कहीं फोकस ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, उस सिर्फ उस ग्रुप पे फोकस कर रहे हैं, बाकी क्या कर रहा है हमको उससे मतलब नहीं, सिर्फ उस ग्रुप की बात कर रहे हैं। जैसे एज अ फैमिली किसी पर्टिकुलर फैमिली के लिए कोई पर्टिकुलर प्लान बना रहे हो, तो उससे बाकी फैमिलीज का क्या कंपैरिजन, कोई मतलब नहीं है उसको। हाँ, ये हो सकता है कि मैंने ये पर्टिकुलर प्लान अपने फैमिली के लिए ऐसा कुछ बनाया था, अपने घर में ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट किया, आप भी ऐसा करके देख सकते हैं, आप एक एज अ सजेशन दे सकते हैं। लेकिन जो जो सजेशन भी आप देंगे तो उनकी फैमिली का जो कंपोजिशन होगा वो डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू आपकी फैमिली का। तो कहीं ना कहीं जो नेसेसिटी है, जो रिक्वायरमेंट है, जो सिचुएशन होगा, जो इन्वायरमेंट होगा, वो सब कुछ डिफरेंट होगा। और इस केस में बेसिकली एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए हम प्लान बनाते हैं, उस ग्रुप को स्टडी करते हैं, उस ग्रुप को एनालाइज करते हैं, जो भी करना है, जानना है उसके बारे में, समझना है, तो सब कुछ उसके अकॉर्डिंग करते हैं। इसमें एक टर्म बहुत ज़्यादा कहता है, एक मॉडरेटर होता है जो डिस्कस करेगा, जो प्लान इम्प्लीमेंट करेगा, जैसे लिखा है आपने देखिए, वाइडली टेक्निक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च फोकस ग्रुप है। इन दिस ग्रुप स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ब्राउट टुगेदर टू स्टडी एंड टू टॉक अबाउट सम टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक कॉमन इंटरेस्ट का टॉपिक दे दिया, किसी ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन इंटरेस्ट का, किसी फैमिली के कॉमन इंटरेस्ट का। अब आपस में डिस्कशन हो रहा है, और जो डिस्कशन हो रहा है तो उसमें कोई ना कोई एक है जो लीड रोल प्ले करेगा, उसको हम लोग एज अ मॉडरेटर डील कर रहे हैं। अब वो ग्रुप 2 4 10 लोगों का भी हो सकता है,
20-50 लोगों का भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस और उसके बेसिस पे किसी के हेल्प प्लान जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ वैसा रूल बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस और वो टर्म इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके बेसिस पे आप ग्रुप को स्टडी कर रहे हैं, उसको बस उसके लिए कुछ डिस्कशन और फ्यूचर प्लानिंग वैसा को देखो ना, लिखा ड्यूरिंग डिस्कशन फ्यूचर बाइंग एटीट्यूड प्रेजेंट बाइंग ओपिनियन, ये सब देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अब इसमें इस बोल क्या रहा है कि जब जो मॉडरेटर का रोल प्ले करता है, उस मॉडरेटर में कुछ क्वालिटीज की बात कर रहा है। दे शुड बी सम कैरेक्टरिस्टिक इन मॉडरेटर, और जो भी फैसिलिटेटर, वो हमेशा सुने सबकी बात, परमिसिव हो, मेमोरी उसकी अच्छी हो। तो ये सब क्या है, एक पर्टिकुलर इंसान का जो क्वालिटीज होना चाहिए एज अ लीडर की बात करें, इनकरेजमेंट, एक गुड लर्नर हो जाना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, काइंड भी होना चाहिए और फॉर्म भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, तो ये चीज बस एक उस मॉडरेटर के ग्रुप कि अगर आपको एज अ फोकस ग्रुप स्टडी करना है तो ऐसा ऐसा आपको करना होगा, ऐसा अगर आप करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव आपका जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ है प्लान है वो हो सकता है। ठीक है, अब इसी चीज में बोल रहा है वेरिएशन ऑफ अ फोकस ग्रुप। अब देखो, अगर ग्रुप दो अलग अलग ले तो यहाँ का जो सिचुएशन है वही किसी और स्टेट का भी सिचुएशन है, ऐसा नहीं है। यस मैम। तो यहाँ पे देखो, एक बोल रहा है रिस्पोंडेंट मॉडरेटर ग्रुप, अच्छा ड्वेलिंग मॉडरेटर ग्रुप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, बट देख लीजिए क्या है। टू वे फोकस ग्रुप, ड्वेल मॉडरेटर ग्रुप। अब देखो यहाँ पे इस दिस मेथड, एक पर्टिकुलर मेथड की बात कर रहा है। मॉडरेटर जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट करके एज अ टेम्पररी मॉडरेटर बना देता है। दूसरे केस में क्या कर रहा है, देर आर टू मॉडरेटर्स, दे पर्पसली टेक opposing positions on a given topic will help the researcher to obtain the both view। अब देखो, जैसे ये क्लास में ग्रुप डिस्कशन करते हैं हम लोग, दो लोग ले लिए, दो, एक पॉजिटिव पार्ट बोल रहा है, दूसरा नेगेटिव पार्ट बोल रहा है, तो पॉजिटिव क्वेश्चंस क्या अराइज हो सकते हैं, नेगेटिव क्वेश्चंस क्या अराइज हो सकते हैं, तो इससे हम लोग क्या को पता चलता है कि ऐसे ऐसे डिस्कशन होगा तो किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। अगर ऐसा मॉडरेटर बनाते हैं तो क्या चेंजेस दिखेगा। सपोज बहुत ज़्यादा सिंसियर इंसान कोई मॉडरेटर हो, बहुत ज़्यादा थोड़ा चुलबुला टाइप का हो, बहुत ज़्यादा, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये सब चीज़ हम लोग कर क्या रहे हैं, ये सब करके देख रहे हैं एज अ क्या एक्सपेरिमेंट, कि रिजल्ट उसका क्या आएगा, किस तरह से एक्ट रिएक्ट करेंगे लोग। फिर देखो, इसमें भी टू वे फोकस ग्रुप में क्या कर दिया, अंडर दिस ग्रुप वन विल बी लिसन एंड अदर ग्रुप to the other group and the रिएक्ट। second will react। फिर वही चीज है, ड्वेल मॉडरेटर में क्या कर रहा है, टू मॉडरेटर है, वन मॉडरेटर विल मेक श्योर दैट डिस्कशन। डिस्कशन मूव स्मूथली डिस्कस करे, और दूसरा में हमेशा एक आपको अपोजिंग क्वेश्चन लाइक अपोजिट पार्टी और रूलिंग पार्टी वाला केस है। तो ये सब जस्ट लाइक चीज, अ डिबेट। हाँ, ये भी डिबेट, हाँ वही है, बट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इन दोनों में अलग दे रहा है, क्योंकि एक में होगा कि आप आराम से जो भी, जैसे अभी होता है ना, गवर्नमेंट चल रहा है, मान लीजिए, वो गवर्नमेंट को आप कुछ भी बोलो आराम से सुन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक वैसा कुछ। और आप क्या कर रहे हो, बार बार क्वेश्चन कर रहे हो, और वो जो डिस्कशन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, दोनों तरफ से क्वेश्चन हो रहा है, एक पॉजिटिव चीज बोल रहा है, एक नेगेटिव बोल रहा है, तो वहाँ टू वे डिस्कशन हो रहा है। यहाँ कुछ हो रहा है, एक आराम से सुन रहा है और टाला कैसे जाए वैसा देख रहा है, और एक देख रहे हैं कि क्वेश्चन ऐसा हो तो ये दोनों तरफ का जब सिचुएशन होगा रियल लाइफ में, वो दोनों तरह का हो सकता है। तो ये यस। सब बस ये देख रहे हैं, ये सब करने का मतलब ये है, करके आप ये देख रहे हैं कि कैसी कैसी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं जब हम एक्सप्लोर करना चाहें कुछ, क्योंकि हम लोग एग्जैक्टली वो चीज मार्केट में जाके इम्प्लीमेंट कर लें डायरेक्टली, वो नहीं हो सकता। जैसे देखो, कभी कभी किसी को सेल करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो आपको एक यस पर्टिकुलर मैम। पेन आप किसी कलीग को ही सेल करने के लिए बोला जाएगा। अब आप सेल करो, वो बोलेगा नहीं हम नहीं लेंगे, आप बोलिएगा ले लो, लाइक ऐसा कुछ आप क्वालिटीज बताएंगे ऐसा कुछ, ये फिर भी वो ना ले, लाइक ऐसा कुछ होता है। तो ये सब क्या होगा, ऐसे सिचुएशन को आपको बाहर में डील करना है, यस मैम। और उसको आप एज अ कहीं एक डेमो करके देख रहे हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ये करेगा, अगर कस्टमर ऐसा बोलता है तो आप कैसे बोलेंगे, कस्टमर ऐसे रिएक्ट करता है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, सिर्फ ये सब समझने के लिए
इस तरह का वो ग्रुप बना के वो स्टडी किया जाता है। या फिर पर्टिकुलर जो केस स्टडी वाला से केस है उसमें क्या एक पर्टिकुलर सिचुएशन दे दिया जाएगा, आप इस सिचुएशन में आप कैसे क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। जैसे मान लिया आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में डाल दिया गया, सपोज आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ मार्केट बंद है, ऐसा है कुछ, आपको ये काम करना है, कैसे करोगे, क्या स्टेप लोगे, क्या करने वाले हो, कैसे रिएक्ट करने वाले हो। सो ये सब चीज़ जो है वो उस तरह का सिचुएशन देता है। अब यहाँ पे आपको सिचुएशन ऑलरेडी वहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप एक ग्रुप को ट्रेनिंग दे रहे हैं टाइप, वैसा कुछ हो रहा है, प्रिपेयर कर रहे हैं ग्रुप को कुछ करने के लिए, कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ समझने के लिए। यहाँ क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सिचुएशन है और उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, वो चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये केस स्टडी वाला केस हो जाता है। और केस स्टडी आई थिंक मार्केटिंग में बहुत सारा किए होंगे आपने, किया है ना? तो उसमें उसमें अब क्या, प्रैक्टिकल नहीं किया? अच्छा, थियोरेटिकली ही समझ रहे हैं कि केस स्टडी ऐसा होता है कुछ। हाँ, तो उसी से आप फिर रिलेट कर सकते हो। अलग अलग सपोज ऐसा कुछ ये भी हो सकता है, कॉम्पिटिटर्स दे दे, आप भी, आपको भी सेल करने दिया जाए, आपके कलीग को भी सेल करने दिया जाए, कस्टमर को एक ही है बाहर, दोनों को सेल करना है, कैसे करोगे, क्या करोगे। तो ये सब सिचुएशन है, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके केसेस को देखते हैं। बस इतने तक में ही आपका था वो एक्सप्लोर वाला। अब इसको एक्सप्लोर के बाद डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करती है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कभी भी देखो तो हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक्चुअली क्या है वो सब हम लोग देख चुके हैं, ये हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था। डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, देखो यहाँ पे मेंशन्ड है, आप अगर देखते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडी रिक्वायर्स अ क्लियर स्पेसिफिकेशन ऑफ हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ ऑफ द रिसर्च। कैसे किया, क्यों किया, कब किया, कहाँ किया, क्या रिजल्ट आया। सो ये सब उसका वो है। अब यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है, इसी चीज़ को मीनिंग, तो मीनिंग वर्ड अगर इससे बढ़ोगे इससे ज़्यादा अच्छा है आप डिस्क्रिप्शन का, जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी का जो लिखा था ना डेफिनेशन, आप वो करो, वो लिखा करो। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है क्या, तो आप वो लिखा करो। फिर उसी चीज़ में पैसेज चेंज करके आप ये लिख सकते हैं, ये जो है वो इसे क्या करता है, रिसर्च को डिस्क्राइब करता है। कुछ भी डिस्क्राइब करने के लिए आपको जब यूज़ करना हो तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। और ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल गवर्नमेंट का डेटा जो है, हमने ये किया, हमने ये किया, इसका ये इम्पैक्ट आया, वो हमेशा वैसा ही होता है। ठीक है, डेटा हमारे पास है और आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, टेबुलर फॉर्म में करें, इस फॉर्म में करें, उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, लोगों को बस बता रहे हैं कि हम लोगों ने ऐसा ऐसा किया, हम लोगों ने ऐसा पढ़ा, हम लोगों ने ऐसा किया। सो ये चीज़ है। तो आप ये टर्म उसी चीज़ को एक्सप्लेन करके बता सकते हैं और इसका मीनिंग वही है, बस और कुछ नहीं। आप इसको इतना पॉइंट वाइज लिखें ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये मेंशन किया जा सकता है कि जब भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करेंगे तो ये क्लियर स्पेसिफिकेशन देगा ऑफ व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई। तो आप ये मेंशन करके अपने आंसर को थोड़ा स्पेसिफिक बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सब लोग नहीं लिखेगा। ये वही चीज़ है। अब देखो कब रिसर्च करेंगे, डिस्क्रिप्टिव कब करेंगे, तो इसका जो है टर्म, व्हेन टू यूज डिस्क्रिप्टिव स्टडी टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केट। जब भी आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केट डिस्क्राइब करना हो, बिकॉज हम लोग हर जगह पीजीडीएम का सिलेबस है ना, तो मार्केटिंग की ही बात कर रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक जब आपको साइज ऑफ, हाँ अब यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केट में, मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको पता ही होगा, साइज ऑफ द मार्केट है। यस मैम। तो हम लोग वो देखेंगे। देन बोल रहा है नेक्स्ट, बाइंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। आपको पता है अभी कोविड-19 केसेस है, तो बाइंग पावर ऑफ द कंज्यूमर है वो कहीं ना कहीं कम हो चुका है, बिकॉज ऑफ जो भी इनकम लेवल कम हो गया, तो ऐसा कुछ। तो आपको ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है मार्केट का। प्रोडक्ट का यूज पैटर्न क्या है, सपोज आप गर्मी में, ठंड में कोल्ड ड्रिंक बेचोगे तो ऑब्वियसली कोई नहीं लेगा। टू फाइंड आउट द मार्केट शेयर ऑफ द प्रोडक्ट,
ये भी मार्केट शेयर प्रोडक्ट का क्या है, आप जिस पर्टिकुलर कंपनी का, जिस पर्टिकुलर ब्रांड का जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका मार्केट शेयर क्या है, बहुत ज़्यादा है नहीं है, क्या इफेक्टिव है, वैसा कुछ टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रांड। ये भी एक आपका कैरेक्टरिस्टिक ही है। अब देखो ये जो है ये क्या है, आपने पहला डिस्क्रिप्शन कब किया, तब जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मार्केट हम लोग स्टडी करने वाले थे और उसको विद द हेल्प ऑफ दीज कर रहे हैं। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखना, आपका पहला पॉइंट होगा तो आप ये मेंशन बाकी करो या ना करो, पॉइंट जो होगा वो ये होगा, टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मार्केट आपको यूज करना है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, सॉरी डिस्क्रिप्टिव स्टडी। और यहाँ हाँ एज फॉर एग्जाम्पल करके आप ये सारा पॉइंट डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। आपको अगर आपको डालना है या फिर याद है तो कर दो, अदरवाइज आप इस पोर्शन को स्किप कर सकते हैं एज अ आंसर अगर आपको देना है तो एग्जाम का। लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है, क्यों यूज कर रहे हैं। सो द फर्स्ट इज दिस वन, बिकॉज ऑफ ये होता है पता है। नेक्स्ट करो, टू डिटरमाइन द एसोसिएशन ऑफ टू वेरिएबल्स सच एज एड एंड सेल। कभी भी डिस्क्रिप्शन दोगे तो दो टर्म दोगे। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट का प्लान आया, गवर्नमेंट के प्लान का इम्प्लीमेंटेशन हुआ और उसका ये इम्पैक्ट आया, तो हमेशा आपने इम्प्लीमेंटेशन किया तो उसका क्या इम्पैक्ट आया है, ये दोनों बात आपको बतानी होगी। तो यहाँ पे जो होगा ना, टू वेरिएबल्स हमेशा रहेगा, कम से कम दो वेरिएबल जरूर रहेगा। हमने ये प्लान लाया, इससे इतने लोगों को फायदा हुआ, जैसे हमने ऐड किया तो इससे इतना सेल बढ़ा। सपोज विदाउट ऐड हम लोग सेल कर रहे थे तो कुछ रिजल्ट था उसका, और ऐड देने लगे बाद में मार्केट में, तो फिर सेल जो है उसका इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ, ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो वेरिएबल है ना हमारे पास, एक वेरिएबल हमारे पास ऐड है, दूसरा सेल। ऐड का क्या इम्पैक्ट आया सेल पे, पहले ऐड के पहले क्या सेल हुआ करता था, बाद में क्या हो रहा है। अगर इस तरह का आपको इम्पैक्ट देना है तो डिस्क्रिप्शन करेंगे, तब डिस्क्रिप्टिव स्टडी करेंगे। या फिर इसी चीज को गवर्नमेंट प्लान पे लो, तो गवर्नमेंट ने ये प्लान लाया, लाइक सबका अकाउंट ओपन कराया, तो इससे लोगों, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा, लोगों ने अकाउंट में इतना पैसा रखना शुरू किया तो उसका ये इम्पैक्ट है, लाइक वैसा कुछ। तो ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। और भी बहुत सारे प्लान इम्प्लीमेंटेशन है तो उसका क्या इम्पैक्ट है साथ में वो भी रहेगा। मतलब हमेशा टू वेरिएबल्स हमारे पास रहेगा। आपने सिर्फ ये किया आपको नहीं बताना, जो किया है उसका क्या असर पड़ा है लोगों पर, ये भी बताना है, तो आप डिस्क्रिप्शन देंगे। जैसे दवा खाए तो क्या इम्पैक्ट आया, डॉक्टर पूछता है ना बाद में क्या असर है, ठीक है नहीं है, लाइक वैसा कुछ। नेक्स्ट है टू मेक प्रिडिक्शन। अब आपको ये पता है ऐसा हुआ तो ये रिजल्ट आया, तो अब आप क्या फोरकास्टिंग कर सकते हैं, कुछ फ्यूचर प्रिडिक्शन करेंगे। और सपोज और तरीका बदल दो ऐड का, पहले न्यूज़पेपर पे ऐड दे रहे थे, अब टेलीविजन पे भी दे दो, मैसेज भी कर दो, वेब पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लाइक वैसा कुछ, तो फिर क्या इम्पैक्ट आएगा, ये सब फोरकास्टिंग करके देख रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू एस्टिमेट द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन हु बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। ये अगर बोले तो कभी भी देखिए किसी स्पेसिफिक प्रपोर्शन ऑफ पीपल का बात कर रहे हैं, उसका ओपिनियन जान रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग ले ले, तो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे मान लो आप जानते होंगे जैसे बिहार में हम लोग कर रहे हैं, बिहार के लोगों का क्या इम्प्रेशन है, लाइक ऐसा कुछ। तो क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं आप, और वो कैसे बिहेव करेगा, कैसे एक्ट रिएक्ट करेगा, उसको आप चेक कर रहे हो। सपोज कंपेयर करो यूपी और बिहार के लोगों में, तो उनका जो बिहेवियर होगा वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, यहाँ लोगों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कैसे डिफरेंट वे में रिएक्ट करेंगे, एक ही पर्टिकुलर सिचुएशन में एक इंडियन को रख दो, एक पाकिस्तान के रख दो, एक अमेरिकन को रख दो, कैसे कैसे आपस में सब डील कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। या फिर पर्टिकुलर प्रोफेशनल को डाल दो, किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोगों को अलग अलग सिचुएशन में डाल दो, या डिफरेंट प्रोफेशन के लोगों को एक पर्टिकुलर सिचुएशन में डाल दो, देन वो कैसे रिएक्ट करेंगे, किस वे में। सो ये चीज़ जो है वो भी डिस्क्राइब करता है कहीं ना कहीं आपका क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है। यस मैम। सो ये सारे सिचुएशन है जहाँ आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी यूज कर सकते हैं। और हाइपोथेसिस तो हर केस में लेंगे, तो अकॉर्डिंगली हाइपोथेसिस लेते हैं।
और जो ये तरीका है डिस्क्रिप्टिव स्टडी का, वो दो तरीका है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी फिर आपका वही कहीं ना कहीं हिस्ट्री से रिलेटेड आ जाता है, लॉन्ग टर्म स्टडी होता है। जैसे आप इसका एग्जांपल एक आप ले सकते हैं, लाइक जैसे वेदर कंडीशन, क्लाइमेट चेंज। कहा जाता है क्लाइमेट चेंज अगर होगा तो आफ्टर 30 इयर्स के बाद उसका इम्पैक्ट समझ आता है, चेंज होता है, जो टोटली चेंज हो जाता है, एकदम डिफरेंट वे में रिएक्ट करता है। सो जब लॉन्ग टर्म एक ही चीज़ बहुत सालों से हो रही है और उसको आप स्टडी कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या होगा, मान लीजिए आपके पास डेटा है लाइक 2000 नॉट 1990 से डेटा लो। ये मैंने 30 ईयर्स इसलिए बोला क्योंकि 30 ईयर वो एग्जैक्ट टाइम है जिसके बाद ये माना जाता है कि जो स्टेज है वो डिफरेंटली बिहेव करेगा। वैसे उससे कम का भी लोग लेते हैं क्योंकि उनके पास डेटा अवेलेबल नहीं होता, तो स्टडी उतना ऑथेंटिक होता नहीं है। लेकिन वेदर कंडीशन के टर्म में जो हमारे यहाँ इंडियन गवर्नमेंट के पास अपना डिपार्टमेंट है ना, जिसमें आप फोरकास्टिंग करते हैं, कल का वेदर कंडीशन ऐसा होगा, परसों का ऐसा है, साल भर का उससे भी ज़्यादा का वो डिस्क्रिप्शन दिए रहते हैं। तो होता क्या है कि कैसे बिहेव करेगा इन द लॉन्ग रन, वो चीज़ स्टडी करना। तो मार्केट बिहेवियर में भी हम लोग वो चीज़ कर सकते हैं। तो ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, जिसमें लॉन्ग टर्म का डेटा अवेलेबल है। 10 साल का डेटा है, 20 साल का डेटा है, और 20 साल 10 साल का वैसे उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, हम ये भी चीज़ बता दे रहे हैं, बट ऐसा यूज़ कर सकते हैं। पिछले 10-20 साल का डेटा है तो आपको आगे 2-3 साल का फोरकास्ट करना है कुछ। यहाँ पे देखो टाइम सीरीज स्टडी वही बताता है, इसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स में ये बेसिकली पढ़ना होता है। तो उसमें लॉन्ग टर्म डेटा है और कैसे देखो मार्केट चेंज ओवर टाइम, एक जैसे सिचुएशन आया, हालांकि ड्रास्टिक चेंज भी होता है, जैसे आप अब कोविड-19 के सिचुएशन में ही ले लीजिए, तो पहले मार्केट में मोबाइल सेल और फिर लैपटॉप्स और जितने भी इक्विपमेंट्स ले लीजिए इलेक्ट्रिकल, वो बहुत कम सेल थे। हालांकि सेल बहुत कुछ चेंज हो गया है जब से मोबाइल नेट कनेक्शन और वो जो आपका स्मार्टफोन्स और वो सब आया है, तब से चेंज हुआ है। बट ये जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है कुछ समय में, इधर मतलब 1 साल से बहुत ज़्यादा उसका सेल और वो चीज़ डिमांड बढ़ गया है। तो यही चेंजेस ओवर टाइम आगे क्या होने वाला है, फोरकास्टिंग कहीं ना कहीं हम लोग कर लेते हैं। वो चीज़ आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में था, कैसे पैटर्न ऑफ वे, जो लिविंग पैटर्न है वो कैसे चेंज हो रहा है और टाइम टू टाइम कैसे चेंज हो सकता है, ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन देते हैं हम लोग इसमें। होगा तो फिर हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो अटेंडेंस का तो कोई टेंशन नहीं है, एक ही इंसान ही है। रवि कनेक्टेड है, अच्छा कब कनेक्ट हुए आप? रवि रोल नंबर क्या है आपका? 5 है मैडम, लास्ट 5। यस सर। ओके ठीक है, तो क्वेश्चंस देखना मैम फिर। मेरा कल एब्सेंट कर दिया क्या मैम? कल नहीं दे दिया था। थैंक यू मैम। क्वेश्चन मैम देख के मैं आपको सेंड करूंगा फिर। हाँ ठीक है, इंटरनल। मुझे भेज दीजिए। चलिए ठीक, ओके देन, थैंक यू। थैंक यू।